आप लोग एक चीज बताइए कि आप लोग को वेतन चाहिए ना? हाँ, तो वेतन मिलेगा। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि मैं इस पर बात किया हूं। आपके जिला अध्यक्ष जी, आपके सब पूरा जिला के टीम, नीतू सिंह जी, सभी लोग जब बात किए थे, जाकर के नीतू सिंह पटना में मिली थी और हम लोग सम्राट जी से जाके मिले और सम्राट जी से मिले जो माननीय मंत्री अभी आए हमारे पंचायती राज विभाग के। उन्होंने बोले कि राजन भाई कभी वार्ड सदस्य के लिए आ पाते हैं, कभी वार्ड सचिव के लिए आ पाते हैं, तो एक्चुअल में आपको किसका चाहिए? हम कह कि वार्ड सदस्य के तो आपने दे दिया। देखिए रविंद्र भाई बोल रहे थे, लेकिन एक ही जान लीजिए, वार्ड सदस्यों का वेतन 5,000 जुलाई 2021 में लागू हो गया। वो लागू होने वाला लागू हो गया, चिट्ठी निकल गया, पहला महीना से उन लोगों को मिलेगा। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि हम भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं, इसलिए कि हमारी पत्नी पंचायत समिति थी और प्रमुख देव के प्रखंड की 11 से 16 थी। तो जो देव के लोग आए होंगे वो जानते होंगे उनका व्यवहार, विचार और हम लोग का नेचर। एक चवन्नी किसी से लेने वाले हम लोग नहीं है। कोई जिला में नहीं कहे पैरवी के नाम पर किसी से 1 रुपया लिया। और जब हम वहां पंचायत समिति बन के प्रमुख बनी, निर्विरोध बनी, तो हम लोग आपकी समस्या से अवगत हुए। लगा कि बाहरे भाई, वार्ड सदस्य का चुनाव क्यों होता है? इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है। वार्ड सदस्य का चुनाव हो गया, सर्टिफिकेट निर्गत हो गया और 5 साल समाप्त हो गया और उसको उनको पता भी नहीं चला। पहले 3 महीना में वार्ड सदस्यों का एक बैठक होती थी जिसमें उनको 200 रुपया भत्ता मिलता था, बैठक के भत्ता। आज 5,000 मिलता है, पहला महीना से मिलेगा। तो जब हम घूमने लगे, हम अपना ब्लॉक में जब जाते थे तो वाइफ जब जाती थी तो कहती थी प्रमुख कि भाई समस्या है, वार्ड सदस्यों को 1 रुपया वेतन नहीं है। हम लोग उनके घर जाते हैं तो नाली बहते रहता है बगल में, बहुत सारी समस्या है। पहले पंचायत समिति का वेतन नहीं था, इसलिए भाई उस वक्त पंचायत समिति थे। उस वक्त जिला पार्षद का वेतन नहीं था। जब हम चुनाव लड़ रहे थे 15 में, 14 से ही लड़े लगे थे। न जिला पार्षद का वेतन था, न पंचायत समिति का वेतन था, न वार्ड सदस्य का वेतन था। वेतन किसका था? तो जिला परिषद अध्यक्ष का वेतन था, उपाध्यक्ष का वेतन था, प्रमुख का वेतन था, उप प्रमुख का वेतन था, मुखिया का वेतन था, उप मुखिया का वेतन था, आपको सरपंच का और उप सरपंच का, इतना ही लोग का वेतन था। और जो भी सदस्य थे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि में, किसी को वेतन नहीं था। तो हम कहें कि तो न्याय नहीं है भाई, ये तो अन्याय है। सरकार जब दे रही है तो सभी माननीय सदस्य को दे और नहीं तो किसी को नहीं दे। तो जब मैं चुनाव आप लोग के आशीर्वाद से चुनाव जीत के 15/7/2015 को जब गया, 10/7 को जीता था और सदन में 3/8/2021 को 2015 को जब मैंने शपथ लिया, तो शपथ लिए 24 को मेंबर पूरे बिहार में हम लोग की तरह होते हैं। तो फर्स्ट हाफ में तो सबसे पहले शपथ हुआ। शपथ होने के बाद शून्य काल आता है, जिसमें कि आप अगर क्वेश्चन नहीं भी डाला हुआ है तो शून्य काल में अपनी आवाज को आप उठा सकते हैं शून्य काल के माध्यम से। तो शून्य काल जब आया तो हम पहले पूछ लिए कि अरे भाई हमको बोलना है तो कहाँ बोलेंगे? तो लोग बोले पदाधिकारी विधान परिषद के कि शून्य काल में सर बोलिएगा। पहला बार उस हाउस में गए थे, पहला मर्तबा उसी दिन शपथ हुआ था। तो हमको लगा, तो हम मुख्यमंत्री जी भी थे वहां पर, है कि हमारे ही हाउस के मेंबर मुख्यमंत्री जी भी है और जो भी बड़े मंत्री होते हैं वो विधान परिषद के मेंबर होते हैं। तो जब हम उठे, हम अंगुली उठाना पड़ता है वहां, तो सभापति महोदय बोले कि बोलिए। हम कहे कि सर ये तो न्याय नहीं हुआ है हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा। तो क्या हुआ? हम कहे आप तो जीत का शपथे हो रहा है, आप कह रहे हैं कि न्याय नहीं हुआ है। हम कहे कि न्याय इसलिए नहीं हुआ है कि वेतन अगर मिले तो सभी को मिले और न मिले तो फिर किसी को नहीं मिले। तो जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मिलता है, प्रमुख उप प्रमुख को मिलता है, मुखिया उप मुखिया को मिलता है और जिला पार्षद को नहीं मिलता है, पंचायत समिति सदस्य को नहीं मिलता है, वार्ड सदस्यों को वेतन नहीं मिलता है, ये कहाँ का न्याय है? सर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग माननीय सभापति वहां सबसे ऊंचा होते हैं, माननीय सभापति जी
मैं माननीय मुख्यमंत्री के आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कहाँ का ये न्याय है कि हमारे मेंबर को नहीं मिल रहा है और प्रमुख व्यक्ति को मिल रहा है। अगर मिलना चाहिए तो सभी को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी उठ के बोले, आप लोग कल 4 बजे शाम के हमारे आवास पर आइएगा। तो दूसरे दिन 4 अगस्त, हमारा याद है 4 अगस्त 2015 को 4 बजे शाम के हाउस चल रहा था, हाउस चल ही रहा था तो हम लोग बीच से छोड़ के चले गए। 24 में से 15 लोग हम लोग गए, जाके मुख्यमंत्री जी से कहे, सर ये तो बहुत गलत हुआ है। हम लोग जब चुनाव प्रचार में घूमते हैं तो लगा कि तो अन्याय हुआ है, इन लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ है। अगर न्याय होता तो लोगों को मासिक वेतन कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए ना। अगर नहीं मिल रहा तो सब कैसे, तो पता ही नहीं चलता कि जनप्रतिनिधि भी हैं। तो बोले कि नहीं राजन जी, चंचल कुमार उगड़ी थे प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के, अभी भवन निर्माण मंत्री के सचिव हैं, उनको बुलाए और बोले चंचल जी, राजन जी का बात नोट करिए और सर्वे, आप जो है सर्वे करा लीजिए और सर्वे कराने के बाद आप जो है हमको बताइए। सर्वे कराए, हम चंचल जी से फिर दूसरे दिन मिले, हम कहे कि सर इसमें सर्वे जल्दी करा लिया जाए, देख लिया जाए। तो सर्वे कराए तो नहीं सर, सही बात है, इन लोगों को मिलना चाहिए। तो आप याद करिएगा 7वां महीना में हम बनते हैं और 10वां महीना में 5/10/2015 को लागू होता है पंचायत सदस्य, जो वार्ड सदस्य जिसको बोलते हैं, वार्ड सदस्य को 500 रुपए वेतन, पंचायत समिति सदस्य को 1000 वेतन और जिला परिषद को 2500 वेतन पूरे जिला में, और पंच को भी 500 रुपए वेतन निर्धारण होता है। चिट्ठी निकलता है, हम लोग सरकार को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों को मिलना चालू होगा। आप एक बात जान लीजिए, 7 निश्चय के द्वारा जो काम हो रहा है, आप कहिएगा हम लोग की आदत है, बहुत कुछ हम बोलने वाले नहीं हैं और जब आप लोग बुलाए हैं तो हम बोल रहे हैं, और अपना जो काम करते हैं वो भी हम बहुत कुछ नहीं बोल पाते। हम सोचते हैं कि हमारा व्यवहार से लोग खुश हो, सारा चीज हो,